बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर भागवत क्यों लिखी गई, इसके विषय में बताया गया है। भागवत क्यों लिखी गई, इसमें बताया गया कि व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले, ठीक है, और 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए और लिखने के बाद मन को शांति नहीं मिली। कभी कभी क्या है कि बहुत अच्छा काम करो और करते करते आत्मा को प्रसन्नता नहीं मिलती है। जैसे कि एक बात बताओ आप लोग, सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदार कौन होता है मालूम है? जिसकी बहुत ज़्यादा सेवा की जाती है, बताओ माता, क्या कह रही हो? हैं? नहीं होता है, रिश्तेदार की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्तेदार होता है जमाई। हाँ, किसी के का है जमाई? है, हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ हाँ, सबके जमाई हैं, सबके हैं। ईमानदारी से बताओ, जब जमाई आता है ना, तो तेल के परोठे बनाती हो कि घी के? सबसे ज़्यादा सेवा होती है और बहुत बढ़िया सेवा की जाती है। अच्छा, एक बात और बताएं, ससुराल का असली नाम है सुखशाला। जैसे धर्मशाला कोई महात्मा जाए, पाठशाला जहाँ पर विद्या मिले, ऐसे ही सुखशाला जहाँ पर केवल और केवल सुख मिले, उसको कहते ससुराल, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दें, इसके नियम भी होते हैं। ज़्यादा दिन सुख लेने के चक्कर में फंस गए तो ध्यान रखना, वही सास जो घी के परोठे बनाती है वही कहती है, लाला हमारा चारा सिर पर रखवा दो। अगली बार कहेगी, लाला हमारा चारा, हम थक गए, हमारा चारा सिर पर रख के पहुँचा दो। कहेगी कि नहीं? कहा गया है कि ससुरपुर निवासो स्वर्ग तुल्यम नराणाम। ससुराल में जाना स्वर्ग के समान होता। आहा हा, बड़ा, जो आ रहा वो प्रणाम कर रहा है, जो आ रहा सो राम राम कर रहा है, होता कि नहीं? लेकिन भवति यदि विवेकी पंच षड्वा दिनानि, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन रुके और इसके बाद सीधे वो निकल ले। दधि मधु घृत लोभात मास में कम बसे से, दही शहद, माता चीनी थोड़ी डालती दही में, सास ना शहद डाल के पिलाती है। हाँ, हमारा जमाई आया है, शहद डाल के पिलाएगी। और यहाँ कहते हैं दधि मधु घृत लोभात, दही शहद के लोभ के कारण 1 महीने यदि कोई डट गया, फिर क्या होता है? भवती विगत लज्जो मानहीनो जनानाम, वो उसका सम्मान खत्म हो जाता है और सब आदर जो करते हैं वो सब आदर करना बंद कर देते हैं। यही बात कही गई है। तो अगर जो ऐसी जगह कोई मान लो जमाई आ गया, ठीक है, और सास ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया और गलती से जो मुख्य सब्जी थी उसमें नमक ज़्यादा हो गया, बताओ, सास को सारी मेहनत करने पर प्रसन्नता होगी या दुख? दुख होगा कि बहुत मेहनत की लेकिन सब्जी बिगड़ गई, होता है कि नहीं? तो ध्यान रखो, आत्मा प्रसन्न तब होगी जब तुम्हारा सब कुछ अच्छा चलेगा, ठीक है।
एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई, सब खत्म। यहाँ पर कह रहे कि तुमने बहुत अच्छा किया, ज्ञान को तुमने बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया। एक बात बता दें माता, ज्ञान किस स्तर का वहाँ पर दिया गया है शास्त्रों में। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा लाला है, ब्याह हो गया? हो गया। जब बहू देखने गई थी, ब्याह के पहले गई थी ना, क्या देखने गई थी बताओ? बहू देखने गई थी, क्या देखने गई थी? इनका कहने का मतलब गुण कोई नहीं देख पाता है, तो क्या देखने गए थे? हमसे पूछो कितनी लंबी है, काली है कि गोरी है, पतली है या ठीक ठाक राधे राधे है, बस। और इन्होंने जो कहा कि गुण नहीं देख पाते, यही सबसे गलत वाक्य है, ध्यान रखो। अब अपने जीवन का उदाहरण तुम कह रहे गुण नहीं देख पाते, हमसे पूछो अपने जीवन का उदाहरण। मेरा दोस्त एक गांव की बात, जहाँ का हमारा पैदाइश है, कानपुर ज़िले का हूँ मैं, तो वृंदावन से पढ़ाई लिखाई चल ही रही थी, वहाँ से मैं गया तो हमारे दोस्त ने, मैं आया साल डेढ़ साल बारे, बड़ा प्रसन्न होकर के मुझसे मिला, कहने लगा कि महाराज देखो 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 प्रदीप, हमारे शादी तय हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, जिसकी शादी तय हो जाए उसके पैर तो ज़मीन में वैसे नहीं पड़ते हैं। खुशी के बारे फूला फूला फिर रहा था, ये देखो हमारी, ये उसने फ़ोटो दिखाई, फ़ोटो देख करके मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहे कि वो खेत पे गए। तुम्हारे भैया कहाँ हैं दोनों? कहे कि वे तो घर में हैं। मैंने कहा सुनो एक बात ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी फ़ोटो देख के बताया है, लेकिन मैंने इशारा कर दिया था, ऐसा करना अपने भाइयों को अपने पिताजी से कह देना थोड़ा सावधान रहे, ठीक है? क्योंकि अनहोनी की आशंका हमें दिख रही है। उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, ब्याह तय हो गया, निमंत्रण बट गया, सब कुछ हो गया, ब्याह के रह गए 3 दिन, मतलब एक दिन गए, पर अगले दिन बारात जाने, उसी दिन उसका भैया मर गया एक्सीडेंट से, और मर गया। और मरने के बाद बारात तो खैर गई फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे तैसे, जहाँ जवान लड़का गया हो, क्या बारात क्या गाना क्या बजाना, वो तो नाटक ही किए गए, हो गया, खैर कोई बात नहीं, ब्याह हो गया। अब ये बताओ कि मुझे कैसे पता लगा कि कोई दुर्घटना हो सकती है? मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मैंने तो फोटो देखी थी। तो उसमें आपको स्पष्ट बता दे, स्कंद पुराण के काशी खंड में 3-4 अध्याय ऐसे हैं जहाँ पर ये कहा गया कि जब एक व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो 3 ताल नाचता है, दिन भर शांति रहती नहीं, दिन भर काम करके आता है, घर में जाते तो पत्नी भी खाऊं खाऊं दौड़ती है, दौड़ती कि नहीं? तो ये बताओ सुखी गृहस्थ जीवन हो, इसका क्या उपाय है? क्योंकि कुछ उपाय नहीं है, केवल देख लो, क्या देखना है उसका ऑब्जर्व करो, ये कैसे स्वभाव की है। जो तुमने कहा कि स्वभाव नहीं देखा जाता, स्वभाव ही देखा जाता है। चेहरा देख लो, इतने हाथ देख लो, पैर देख लो, आवाज़ सुन लो, पूरे जीवन चरित्र की कुंडली बना लो, झंझट खत्म। मैंने कैसे जान लिया था कि एक आध को ले डूबेगी? अब सुनो, माथा देखो, पुरुष का माथा यदि लंबा हो तो वो होता है बुद्धिमान। और एक बात और बता दें, स्त्री और पुरुष के चिन्ह दोनों को कॉमन एक ही प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, दोनों में अंतर है। पुरुष का यदि माथा लंबा है वो बुद्धिमान होगा, ठीक है, लेकिन यदि स्त्री का माथा लंबा है तो ब्याह के 8 दिन पहले से 8 दिन बाद तक किसी ना किसी को ले डूबेगी, गारंटी से, ये पक्का होता है। और मैंने उसका माथा देख लिया था, बाकी जीवन में कोई कमी नहीं है, पर वो ले डूबेगी निश्चित। पैरों से देख लो, पैरों से तो ये भी पता लग जाएगा कि सीधी सांची है या छछोड़ू है। चेहरे को देख लो, ये पता लग जाएगा कि ये शांत प्रकृति की है या चिड़चिड़ी, क्योंकि जिस समय तुम देखने गई होंगी माता, तुम बताना, जब गई होंगी तो बिल्कुल प्लास्टिक जैसी गुड़िया,
सीधी सांची बन के आई होगी, क्योंकि उस समय तो कोई चंचलता दिखाएगी नहीं। लो माता जी जल, लो माता जी चाय, ऐसे में क्या देख लोगी? उस समय नहीं आप देख सकते, लेकिन हाँ उस पर यदि ध्यान देंगे तो उस समय तो नाटक करके दिखाएगी, लेकिन असली चरित्र उसका शरीर में ही सब दिख जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्कंद पुराण में लिखी, और जब इसकी मैंने छानबीन की 100% सच गया। तुम्हारे नीम का थाना की बात, नीम का थाना में कथा करने गया, कथा करने के मैं जा कर के देखा एक लड़की अभी है कि नहीं है, चली गई कि नहीं, मैं मुझे पता नहीं, वो थी तो शायद जाटों की रही होगी, तो वो भी ऐसे ही थी 25-26 साल की। और हमें पता है राजस्थान में 26-27 साल हो जाएं, वो भी खासकर जाट जैसी समाज में बड़ा मुश्किल है। राजपूतों में भले ही 25-26 क्रॉस कर जाएं, नहीं तो नहीं होते हैं क्रॉस। तो वो मैंने उसे देखा, मैंने कहा कि ये बताओ ये क्या हो गया तुम्हारे जीवन में, क्योंकि क्या हो गया बताओ। मैंने कहा ये होना, ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा विधवा हुई हो या तलाक हुआ, ये पूछ रहा हूँ। अब वो भड़क गई, किसने तुम्हें बता दिया? हमसे नहीं भड़की, पड़ोसियों से किसी ने चुगली। मैंने कहा मुझे किसी ने चुगली नहीं की है, हमने तुम्हें देख के बताया कि क्या। मैंने कहा तुम्हारा जीवन ये कह रहा है कि तुम्हारा या तो तलाक हुआ हो या विधवा भई हो। फिर उसने पूछा कैसे जाने, फिर मैंने उसको बता दिया पैर की उंगली देख करके, इसमें सब होता है। क्योंकि तुमने कहा कि स्वभाव नहीं देखा जा रहा, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ देखी जा सकती है। उसके पैर की उंगली एक उठी हुई थी किनारे की, और जिसकी एक उंगली उठी होगी वो एक बार छोड़ेगी, 2 उंगली उठी होगी 2 बार छोड़ेगी, और अगर जो बीच की उंगली ऐसी उठी होती है किसी की, दबी होती है, वो जीवन भर पति सुख से वंचित रहती है। ये चीज़ें होती। तुम कह रहे कि स्वभाव नहीं देखा सब कुछ, अरे उसके जीवन में एक एक दिन कैसा गुजरेगा शरीर देख के पता लग जाता है। कमलेश भैया को देख कर मैं क्यों कह रहा हूँ कि अरे ये मस्त मौला आदमी है, उनका शरीर देखो 1.5 कुंटल का, और मेहनत करने में कोई कमी नहीं, किसी से 1 पैसे की शिकायत नहीं। जिसका शरीर मोटा होता है ना, बड़ा होता है, गुस्सा भी करेगा तो क्षण भर के लिए। ऐसा आदमी मन का बहुत साफ होता है, ध्यान रखो। और पतला पतला आदमी हुआ, मीठी मीठी बोले, जान लो खतरा है। हाँ, मोटा आदमी नाराज भी होगा, लेकिन वो उसी समय नाराज होगा जिस समय है। और पतला आदमी, उसका गुस्सा भी जल्दी आएगा, फ्रॉड भी बहुत होगा, बहुत सारे इसमें प्रोटेक्शन करने लग जाएगी, ये रह जाएगा। और चेहरा देख के हम पहचान जाते कि ये गुस्सा करने वाला है या नहीं है। चेहरे को देखो, जिसका माथा पतला हो जान लीजिए तमोगुणी है, ये मोटा हो जान लो रजोगुणी हो, जिसका ये खूब ऐसे हो जैसे गोबर से बनाया गया हो थोप थाप के, जान लीजिए बहुत गुस्सैल है। और ऊपर बड़ा हो, बीच का ठीक हो, और नीचे कुछ कम हो। अब देख लो कमलेश को, बिल्कुल सेम चेहरा है, ऊपर से नीचे तक कोई दोष नहीं कहते। कोई कह दे कि ये लड़ने वाले, मैं तो कहता बिल्कुल नहीं लड़ने वाले हैं। अब तुम कोचोगे ज़बरदस्ती किसी को, तब वो फिर काय को छोड़ेगा। लेकिन वैसे नहीं कोई, ये चीज़ें होती, चेहरा सब बता देता है। तुम कह रहे थे कि मन की नहीं पता, हम कह रहे एक एक बात पता लगेगी। घर में जाते विनाश करेगी या लक्ष्मी का रूप धारण करेगी, तब पता लग जाता है। और सारे चिन्ह होते हैं, पढ़ना पड़ता है माता, स्कंद पुराण में है ये। तो ये चीज़ें हैं, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान शास्त्रों में लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गया हमारे तुम्हारे बीच की, एक और मोटा सूत्र बता दे, बिल्कुल छोटा था, बहुत समझ आ गया, याद रहेगा तो तुम्हें ये बहुत काम आएगा, नहीं याद रहेगा तो राधे राधे सुन ही लो। एक सूत्र है, बहुत सुंदर है। कह रहे थे कि क्वचित खलवाट, कहाँ से प्रारंभ है मैं भूल भी गया। कहते हैं हाँ, क्वचित काणा भवेत साधु, जिसकी एक आंख फूटी हो और एक आंख का व्यक्ति हो, 1000 लोग इकट्ठे कर लो, एकाध सज्जन मिलेगा उसमें, नहीं तो 1 नंबर के फ्रॉड ही मिलेंगे। क्वचित काणा भवेत साधु,
क्वचित खलवाट निर्धन। खलवाट कह दे टकला को, टकला जानते हैं जिसके बाल उड़ गए हों, अब बीमारी से टेंशन से उड़ गया, प्रोटीन की कमी से उड़ गए, उसकी नहीं कह रहा हूँ, अच्छा भला हो, निरोगी हो, लेकिन टकला हो गया हो, ऐसे व्यक्ति 1000 इकट्ठे कर लो, एक आध कोई निर्धन मिलेगा, ठीक है। और छिद्रदंता क्वचिन मूर्खा, व्यक्ति को देखो सामने के दांत, दांत में अगर जो गैप हो बिल्कुल सेंटर में, तो ऐसा व्यक्ति देख लो, 1000 लोग इकट्ठे कर लो ऐसे, तो एक आध कोई मूर्ख मिलेगा, नहीं तो बहुत विद्वान होते हैं ये, ठीक है। और क्वचित गानवती सती, जो गाने के प्रोग्राम लेने वाली स्त्री हो और वो सोचो कि सती चरित्र करे, बढ़िया चरित्र करे, तो 1000-1500 इकट्ठे करो तो एक आध कई सती निकल जाएगी, नहीं तो आउट ऑफ वारंटी मिलेंगी। ये बात है। तो ये छोटे छोटे सूत्र है, इनसे अंदाज़ा लगा लो, बहुत सावधान करने। दूसरी बात, मौसम विभाग की जानकारी ले लो, पानी बरसने वाला है, तुम्हें कैसे पता लगेगा बताओ? पूर्वाई हवा आएगी और पूर्वाई हवा से नहीं होता है, पूर्वाई का कोई लेना देना नहीं, हर साल अलग अलग दिशा से पानी आता है, पूर्वाई का कोई। सुनो, जिस दिन तुम्हारे घर में चींटियां निकलना प्रारंभ हो जाए, लिख के तुम धर लेना, आज से 4 दिन के अंदर किसी भी क्षण पानी गिरेगा। और कितना गिरेगा? जितनी चींटियां निकलेंगी, भयंकर चींटियां तो खूब जमजमाक पानी बरसेगा, 2-4 निकली हैं तो बूंदा बांदी। जमाना चींटियों के लिए नहीं बदला है, मनुष्यों के लिए बदला, ठीक है। और ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इस शास्त्रों में सब लिखी गई हैं। भूकंप आने वाला है, क्या पहचान है? बरसात आने वाली, क्या पहचान है? बाढ़ आने वाली, क्या पहचान है? कोई आपदा आने वाली है, क्या पहचान है? और सुख समृद्धि आने वाली, तो इसकी क्या पहचान? सब कुछ दिया गया है शास्त्रों में, इतना ज्ञान दिया गया। माने अगला कदम तुम्हारा अंधेरे में है या उजाले में, सब कुछ दिखाने का काम शास्त्रों ने किया। और इस स्तर का शास्त्र व्यास जी ने लिखा, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि कुछ ना कुछ तो कमी रह गई। नारद जी आ गए, नारद जी आए, उन्होंने कहा कि पाराशर्य महाभाग भवता कश्चिदात्मना परितुष्यत शारीर आत्मा मानस एव वा। कहने लगे कि हे पाराशर जी, आपका मन, आत्मा, शरीर मुरझाया हुआ क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? अब वे स्वयं नहीं समझ पा रहे कि हमने इतना सब कुछ लिखा, लेकिन हमारे मन को शांति आज तक नहीं मिली। इसके पीछे का कारण क्या है, ये आप बताओ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे का केवल एक कारण है। जैसे कि तुमने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे दामाद ने जी भर के नहीं खाया। अच्छा, माताएं बड़ी अकलदार होती हैं, हाँ ये मैंने देखा है। अगर जो कोई प्रेम से मन लगा के भोजन कर रहा, माताएं तुरंत पकड़ लेती हैं कि ये प्रेम से भोजन कर रहा। और अगर जो कोई केवल पेट भर रहा है, माताएं तुरंत भांप लेती कि आज इसको हमारा बना हुआ भोजन सच है कि नहीं है। क्या कुछ कमेंट हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ सही है, माताओं की भावना, पता नहीं भगवान ने इनको एक अजीब पावर दिया होता। इतना ज्ञान जीवन में किसी के पास नहीं होता है। मनुष्यों में सबसे समझदार यदि कोई होता है तो वो होती है माताएं। इधर आ जाओ माता, जगह है बहुत है, इधर आ जाओ। अगर जो देख लिया कि हमारे दामाद ने आज बढ़िया भोजन नहीं तरीके से किया, आखिर कमी क्या है, तब पता नहीं लगता। फिर पूछा कि लाला ये बताओ, भोजन तो मैंने बड़े मन से बनाया, आखिर तुम्हारा मन भोजन में लगा क्यों नहीं?
नारद जी से पूछ लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो, यहीं बैठ जाओ, जगह आप ही की है माता। नारद जी ने कहा कि भवता अनुदित प्राय यशो भागवतो मलम। आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन यशो भागवतो अमलम अनुदितम, भगवान के निर्मल यश का वर्णन तुमने नहीं किया। और ध्यान ये रखो, ये नए वासो न तुच्चेत मन्ये तद्व दर्शनम खिलम। और ऐसे से जहाँ भगवान के चरित्र नहीं होते तो महात्मा कभी भी उन रचनाओं में कभी ध्यान नहीं देते। अच्छा बताओ माता, तुम गीता पढ़ना पसंद करोगी या एक, तुम तो जानती भी नहीं होंगी, एक स्टेशनों पर मिलती है किताबें जिनमें बढ़िया बढ़िया हीरोइन की फ़ोटो लगी होती, तो वे किताबें वे पढ़ना पसंद करोगी या गीता? महात्मा जो होगा वो भगवान के चरित्रों को सुनना पसंद करेगा। क्यों करेगा? अब एक बात बताओ, अब तुम तो खैर काफ़ी ठीक हो, पीछे देख लो, अपने ये बैठी हैं माता जी चश्मा लगाए। कहे अम्मा ये बताओ तुम्हारा इस समय क्या है? इस समय योजना है कि आगे 2-4 बीघा खेत और हो जाएं या भगवान मिल जाएं? हाँ, इसके अलावा तुम्हारा रहा ही नहीं कुछ, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसे को ज्ञान सिखाया जाए तो क्या करेंगे ज्ञान का? ऐसे को भगवत चरित्र सुनाया जाएगा, तब इनको मन को प्रसन्नता मिलेगी। और कहे कि जहाँ पर ऐसे साधु प्रसन्न ना हो तो ऐसे दर्शन को हम व्यर्थ समझते हैं। दर्शन माने शास्त्र को व्यर्थ समझते हैं। और तुमने भगवान के यश का वर्णन नहीं किया है। और एक बात और बता दें, जिसमें भगवान के यश का वर्णन, भगवान के नाम का वर्णन नहीं होता है ना, उसकी गारंटी नहीं होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भीष्म पितामह जी ने कहा। भीष्म पितामह जी से कहा कि ये बताओ ऐसा क्या है जो कितना भी संसार आगे चला जाए लेकिन वे कभी पुराने ना लगे? क्योंकि कुछ है, क्योंकि हाँ ऐसे हैं। क्या है? उन्होंने बताया कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी पुराने नहीं पड़ते। कि क्या? कि आदित्यस्योदयस्तात, सूर्य का उदित होना कभी भी पुराना नहीं पड़ता है। माता जी चश्मा वाली अम्मा, जब तुम बचपन में थी तब सूर्य उदित होते थे कि नहीं? आवाज़ भी होते। तुम्हें आजकल कभी भी अनुभव हुआ कि सूर्य वही पुराने वाले निकल रहे, नहीं निकले? वही रोज रोज देख के ऐसा लगा कि अरे ये रोज वाले हैं। लेकिन वे हमेशा जब भी सुबह उदित होंगे लगे आहा सूर्य उदित हो गए, माने जैसे कभी देखा ना हो। होता है कि नहीं? सूर्य का उदित होना कभी भी पुराना नहीं पड़ता है। और तांबूलम, जो व्यक्ति गुटखा खाता है ना, गुटखा जो खाता है तो उसको दिन भर में 4 गुटखा खाएगा, 10 गुटखा खाएगा, लेकिन जब भी वो नया गुटखा खाएगा तो उसको नया स्वाद लगेगा। समझ गए? और क्या है? तांबूलम भारती कथा। माता जी आपके ज़माने में आपकी ही बात कर रहे, बचपन में भी भागवत होती थी, आवाज़ भी हो रही है। तो भागवत तो वही है कि ग्रंथ तो नहीं बदला, लेकिन बचपन में सुनते सुनते आज तक आए, कभी ये लगा कि अरे पुराना वही रोज का है, भागवत हटा दूसरा लाओ? लगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि भगवान के चरित्र में एक विशेषता होती है कि नित्य सुनो फिर भी नवीन लगता है। समझे? उन्हें पुराना लगता है जिनके मन में पाप होते हैं। ध्यान रखो, लिखा हो राम कथा जे सुनत अघानी, राम कथा जे सुनत अघानी,
कथा के भगवान के चरित्रों को श्रवण करके केवल उसका ही मन तृप्त होता है जिसने भगवान के चरित्रों को समझा ही ना हो। समझ गए? भीष्म पितामह कहते भगवान के चरित्र जीवन भर सुनते रहो, कभी भी तुम्हें वे पुराने नहीं लगेंगे। और क्या? इष्टम मित्रम, बहुत प्रेमी मित्र है, दिन में 10 बार मिलेगा, उतने ही हृदय से मिलता है व्यक्ति। कितने हृदय से? जैसे पहली बार मिला हो। समझ गए? चाहे दिन में 10 बार मिले, जब भी मिलेगा उसका हृदय कमल की तरह खिल जाएगा। बस शर्त एक है, क्या? प्रेम होना चाहिए। अब प्रेम नहीं है, जिंदगी में कभी ना मिले, याद नहीं आएगी, तुम जैसे रोज मिलते। लेकिन यदि सच में प्रेम है तो दिन में 10 बार भी मिलेगा, उसे नित्य हर क्षण नया नया मिलने का अनुभव होगा। इष्टम मित्रम प्रिया भार्या, वो पत्नी जिससे जो बहुत पति से प्रेम करती हो और पति उससे बहुत प्रेम करता हो, दिन में 10 बार भी एक दूसरे को देखेंगे तो हमेशा हर क्षण नयापन का अनुभव करते हैं वे। और भीष्म पितामह कहते हैं कि नूतनानि दिने दिने, श्लोक आया है, क्या कह रहे? पूरा श्लोक, आदित्यस्योदयस्तात तांबूलम भारती कथा इष्टम मित्रम प्रिया भार्या नूतनानि दिने दिने, नित्य नवीन लगते हैं। और तुमने सब कुछ कर दिया, भगवान के चरित्र को नहीं लिखा, खूब बढ़िया बहू देखने का जुगाड़ देख लिया, लिख दिया, दामाद ढूंढने का जुगाड़ लिख दिया, भगवान के चरित्र को नहीं लिखा। आपको इनको कोई नहीं सुनेगा। स्कंद पुराण की कथा ज़्यादा होती कि भागवत की? क्यों? क्योंकि भागवत में भगवान के चरित्र का वर्णन है, स्कंद पुराण में महात्म्य दिए गए। और सुनो, मैंने पढ़ा है, और भी राग, भैरव, ताल, ध्रुपद, धमार सब उसमें वर्णन है। शंकर जी का भगवान का बनाया हुआ है राग मालकोश, शंकर भगवान ने बनाया, उसमें स्कंद पुराण में लिखा है राग मालकोश। सुना है? अच्छा, एक तो हम कीर्तन सुनाते, शायद किसी को याद आ जाए, बता जरूर देना, ठीक है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। गंगाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, गंगाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। ये राग मालकोस है, इसी
इसी में एक भजन लिखा गया था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। स्कंद पुराण में लिखा है, मामा गामा गा सा नी सा धा नी सा मामा गा मामा। मालकोस उसमें लिखा, भैरव राग उसमें लिखा, बहुत ज्ञान लिखा, लेकिन स्कंद पुराण की कथा क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें भगवत चरित्र को प्रधानता नहीं दी गई है। अच्छा, भागवत में क्या ज्ञान की कमी है? सारा ज्ञान मिल जाता तुम्हें, खगोल भूगोल का। आपको पता है, बच्चा पहले दिन से लेके जब तक जन्म लेता 9 महीने तब तक की इसकी हिस्ट्री लिखी है, सब तुम्हें हम सुनाएंगे, चिंता मत करो। इतना बड़ा ज्ञान लिखा है, लेकिन फिर भी इसको क्यों ज़्यादा सुनाते हैं? क्योंकि इसमें भगवत चरित्र को प्रधानता मिली है। तो भगवत चरित्र सब सुनना चाहते हैं, मुक्ति सबको चाहिए। बिना ज्ञान का आदमी जो है वो भी काम, सबरी को क्या ज्ञान था, बेचारी को ना पढ़ी ना लिखी, लेकिन भगवान आए कि नहीं आए? अच्छा, पढ़े लिखे पर भगवान को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, अनपढ़ आदमी से बहुत ज़्यादा चिंता होती है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा पोता होगा, पता लगाया मैं, पोता होगा मान लो, तो 2 साल तक उसके एक एक मूवमेंट पर नज़र रखोगे कि नहीं, कि कहीं यहाँ ना चला जाए, ये कोई चाकू ना उठा ले, आग ना पकड़ ले, होता है कि नहीं? रखना पड़ता है ना ध्यान। तो अनजान पर भगवान को ज़्यादा चिंता करनी पड़ती, हर क्षण रक्षा करते हैं। और जो ज्ञानी है तो उसकी बात छोड़ दो। अच्छा, छोटा सा पोता होगा, हर जगह से रक्षा करोगी, है ना? अभी कमलेश की वैसे ही करोगी, अभी भी क्या, क्यों? हाँ, समर्थ होगा, उसे पता है कि ये आग है, हमें जला देगी, ये कुआं है, यहाँ गिरेंगे नुकसान होगा, ये चाकू है, इसको कैसे, उन्हें पता है। यही बात कह रहा हूँ, जो जानकार हो गया भगवान की जिम्मेदारी उस पर कम हो जाती, लेकिन जो ज्ञानी नहीं है उस पर ज़्यादा चिंता भगवान को होती है, क्योंकि हर क्षण उसकी रक्षा करनी पड़ती। व्यास जी से कहा कि तुमने भगवान के चरित्र का को नहीं लिखा, कैसे तुम्हारे मन को? और एक बात और बता दें, इनकी गारंटी भी नहीं लंबे चल जाएंगे, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा पुराना, हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो, 80-75 के बीच का है गाना, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है, सुना है ना? अरे 2-4 तो बता। हाँ देखो, उन्होंने सुना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2-4 बार सुनने के बाद ये गाना रिजेक्ट हो गया कि नहीं? रिजेक्ट हो गया कि नहीं? 90 तक ढंग से नहीं आया, ये रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसी गाने पे 1996 में एक पैरोडी बनी, और वो बनी भगवान के नाम पर। वो जो 2-4 साल नहीं ओरिजिनल गाना चला, और पैरोडी आज भी जिंदा है। मालूम है कौन सी? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा, ये उसी गाने की पैरोडी है, ध्यान रखो। वो गाना डूब गया और ये गाना आज भी चल रहा है कि नहीं? एक और बात, आपके ज़माने में पहले बहुत सारे गाने आए होंगे, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो लठ चलाएं, हमें क्या हो गया, ऐसे ही कुछ क्या? फिर इसके बाद 2000 में मैं निकला गड्डी लेके, उत्थे मोड़ आया, उत्थे दिल छोड़ाया। भगवान कैसा मोड़ था, कैसा दिल था कि वहीं रह गया। इसके बाद फिर लो आए नए गाने, चिपका लो फेविकोल से भी चिपक गए, आए कि नहीं? और ये गाने आए और साल भर के बाद खत्म हो गए कि नहीं? लेकिन एक गाना, एक चौपाई 550 साल पुरानी है, और कौन सी है? मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बहु सुदशरथ
अजीर बिहार। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। आप लोगों ने ये 550 वर्ष पुरानी चौपाई आज सुनाई है, बचपन से सुनते आ रहे, क्या कभी लगा कि ये पुरानी हो गई? और लेकिन वे जो गाने थे वे, अरे कई पुराना गाना हो गया कि नहीं? जिसमें भगवान का नाम नहीं जुड़ा होता वो सब पुराना हो जाता है, और जिसमें भगवान का नाम जुड़ गया वो नित्य नवीन हो जाता। बहुत पुरानी फिल्म है पूरब पश्चिम, उसमें एक गाना आया था, कौन सा? सब लोग गाएंगे मेरे साथ, सबको याद है, ठीक है? हाँ, मुस्कुरा मत, फिल्मी गाना गाओ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इतना ही बहुत है, बाकी सब घर में गा लेना। बहुत पुराना गाना है, फिल्मी गाना है, सबको याद है कि नहीं? और रोज शाम को गाते हैं कि नहीं? क्यों गाते हैं? क्योंकि भगवान का इसमें नाम जुड़ा। मैं निकला गड्डी लेके, कौन कौन गाता रोज? कोई नहीं गाता। क्यों नहीं गाते? क्योंकि इसमें भगवान का नाम, ये है कारण। प्रहलाद जी को क्यों जानते? बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े धनी थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके जीवन में भगवान का नाम। ध्रुव जी को क्यों जानते? उनके जीवन में भगवान का नाम जुड़ गया। इसलिए भगवान का नाम जहाँ जुड़ेगा उसी को अमर कर देता है, क्योंकि भगवान का नाम कभी भी मिटता ही नहीं, और उसके नाम के साथ जो जुड़ गया वो अमर हो गया। नरसिंह, मीरा, और चिंता मत करो, रामदेवी माता जी का भी नाम उसी प्रकार से अमर हो जाएगा। ये निश्चित होता है, जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है। नारद जी ने कहा, सुनो, तुमने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ईश्वर के नाम की प्रधानता तुमने नहीं दी, जिसके कारण तुम्हें मन में प्रसन्नता नहीं हो रही है। भगवान के नाम का व्याख्यान करो। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान के नाम का व्याख्यान करने के लिए तैयार हुए। फिर उन्होंने एक बात और कही कि सुनो, भगवान के नाम का प्रभाव ये होता है कि पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था। दासी का मतलब समझते हो क्या होता है? अच्छा, काम करने वाली, जो तुम्हें हाव भाव दे रही हो, काम करने वाली। इसके साथ एक समस्या होती थी, मालूम है क्या? आजकल की दासियां नहीं, आजकल की नौकरानियां हैं। क्या है? तुम्हारे यहाँ आएंगी, दिन में काम करेंगी, भाग जाएंगी अपने घर। होता है कि नहीं? पहले राजाओं के यहाँ दासियां होती थी। उनकी एक जीवन की समस्या थी, वहीं रहो, वहीं खाओ, वहीं बड़ी हो, वहीं बूढ़ी हो, वहीं मर जाओ। होता था कि नहीं? तो उनके बालक बच्चे जो होते थे ना, तो उसके बाप का ठिकाना नहीं होता था। कभी कभी राजा की कृपा से हो जाते तो बता देते, राजा की कृपा से प्राप्त हुआ है तो ठीक है, उनके बाप का नाम नहीं पता। तो नारद जी कह रहे हैं, मैं दासी का पुत्र था, माने जिसके बाप का भी पता ना हो। मैं दासी का पुत्र था, भगवान के नाम का आश्रय लिया, आज मैं देवता और राक्षस दोनों में वंदनीय नारद के रूप में प्रकट होकर आ गया हूँ। कैसे हुआ इसके वृत्तांत में बताया उन्होंने। कहने लगे कि हमारे माता और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा कर्म कर रहे थे। वहाँ पर 4 महात्मा चतुर्मासा करने आए। चतुर्मासा समझती हो? आप समझती हो? कौन कौन जानते हैं चतुर्मासा? अच्छा छोड़ो, कौन कौन नहीं जानते चतुर्मासा ये बताओ। अरे अच्छा, आप नहीं देखो, जब हम पूछें तो
ऐसे से करो या ऐसे से, तो हम कुछ बताएं और तुम पत्थर की मूर्ति बन के बैठोगी, हमें क्या पता कि तुम हाँ कर रहे या ना। ठीक है, फटाफट बताया करो। कौन कौन नहीं जानते? देखो चतुर्मासा क्या होता सुन लो। सावन महीने से लेके सावन भादव कुंवर कार्तिक 4 महीने ऐसे होते हैं बरसात के। इसमें 4 आश्रम होते हैं। पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनको समझाना जरूरी है। ब्रह्मचर्य माने विद्यार्थी जीवन, उस समय लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। फिर गृहस्थ, पढ़ लिख गए तो ब्याह करो, अपने बालक बच्चे तैयार करो। इसके बाद जैसे ही 55-60 के हुए तो उनके शरीर में दम तो रहती है, लेकिन आगे वे कुछ करने लायक नहीं रहते। तो अब उनका अंतिम लक्ष्य होता है वो सारे तीर्थों का भ्रमण करे, उसे कहते वानप्रस्थ आश्रम। और एक होता जब शरीर कमजोर हो जाए, कुछ नहीं कर पाते, तो भगवान का भजन करो, सब दुनियादारी छोड़ दो, सन्यास। तो जो वानप्रस्थी होते तीर्थों में भ्रमण करते हैं ना, तो वे 4 महीने भ्रमण करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अब पता लगे कि यहाँ से निकल के जा रहे कहीं पाटन, और भयंकर बरस गया, पानी खड़े हैं, जंगल में आ गई बाढ़, ना इधर गांव ना उधर गांव, क्या खाएं क्या ओढ़े क्या पहने बताओ। तो ये खतरा को ध्यान में रखते हुए किसी एक गांव में जा कर के सावन के पहले दिन से और आखिरी 4 महीने तक एक जगह रह जाते थे, जहाँ गांव वाले व्यवस्था करते थे, खाते थे पीते थे। तो उन्हें वानप्रस्थी कहते हैं और उनको कहते चतुर्मासा करने वाले। तो वे चतुर्मासा करने आए थे 4 ब्राह्मण। हमारे यहाँ मुझे और हमारी माता को सेवा में लगा दिया ब्राह्मण देवता ने। जब सेवा में लगा दिया माता को और हमें, तो उनके क्रियाकलाप देखता था कि वे भगवान का पूजन करते हैं, मैं बड़े ध्यान से देखता था। और फिर वे कथाएं करते, मैं बड़े ध्यान से सुनता था। बोलता कम था। मूर्ख और अकलदार की पहचान, मूर्ख बोलेगा कम सुनेगा, बोलेगा ज़्यादा सुनेगा कम। और अकलदार की पहचान, सुनेगा ज़्यादा बोलेगा कम, लेकिन कम बोलने में भी बहुत बड़ी बात कह जाएगा। और जो दिन भर बड़बड़ाता रहे तो जान लीजिए दिमाग से मेंटल है। वो तो कल देख लिया ना, आवश्यकता हो या ना हो। क्यों माता जी 4 घंटा मैं भी बड़बड़ा रहा हूँ। उन्होंने कहते हैं कि मैंने उनकी कथाओं को बड़े ध्यान से सुनता था। उन्होंने हमारे आचरण को पहचान लिया। जब आचरण पहचान लिया तो उन्होंने देखा ते मई अपेता खिल चापनार भके दानते धृत क्रीडन के नुवर्तनी। उन्होंने देखा कि हमारे चपलता कहते चंचलता को, बच्चे के अंदर चंचलता है होती है, और उन्होंने महात्माओं ने हमारे वो बच्चों वाली चंचलता से रहित मुझे देखा। और बच्चे कुछ ना कुछ खेलने का जुगाड़ हाथ में लिए रहते, गेंद ले लेंगे कहीं कुछ ले लेंगे, तो कहे कि मुझे खिलौने भी धारण करे नहीं देखा। अधृत क्रीडन के अनुवर्तनी, क्रीडनक कहते खिलौने को, और मुझे खिलौना हाथ में न लिए हुए देख करके और मेरी तरफ ध्यान देते हुए अपनी तरफ देखा। तो उन्होंने क्या किया कि चक्रो कृपाम, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी। यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि वे प्रत्येक जीव पर समान कृपा करते, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की। और कृपा करके सुतोषमाणे मूल्योल्प भाषिणी, मैं उनकी कथाओं को सुनता था। अल्प भाषिणी, मैं बहुत कम बोलता था। उन मुनियों ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। कृपा की तो क्या हुआ, बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है समझने के लिए,
ठीक है, यहाँ पर एक एक क्रम दिया गया। यहाँ पर कहा गया कि कृपा की तो क्या हुआ कि उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजई। उच्छिष्ट कहते जो बचा हुआ भोजन, जैसे कि भगवान का भोग लग गया, सबने खा लिया, अब जो बच गया वो उच्छिष्ट कहेंगे। एक जूठा होता है, जैसे कि गीता के 17वें अध्याय में आया है तमोगुणी भोजन के लिए, वहाँ भी उच्छिष्ट का अर्थ किया, वर्णन किया गया है। तो वो उच्छिष्ट माने जूठा होता है, यहाँ उच्छिष्ट माने बचा हुआ होगा। और एक बात और बता दे, संस्कृत में यही विडंबना है, हर जगह एक शब्द को एक ही अर्थ नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि सैंधव कहते हैं नमक को, घोड़ा को भी, क्योंकि सिंधु से जो उत्पन्न, सागर से जो उत्पन्न हो जाए वो सैंधव होता है। ठीक है, नमक को भी कहेंगे, घोड़ा को भी कहेंगे। अब कोई भोजन करने लग जाए, ठीक है, और कह दे कि माता सैंधवम आने, माता तुम सैंधव ले आओ, तो क्या घोड़ा खड़ा करोगी सामने उसके? तो क्या लाना है उस समय? नमक लाना है। ये अकल तो तुम्हें, और चलने के लिए, बाजार के लिए थैला लिए खड़ा है और जाने के लिए तैयार है, फिर कहे कि माता सैंधवम आने, फिर क्या लेके जाओगी? तब घोड़ा जाएगा। खाने में घोड़ा और जाने में नमक नहीं, तो ये तो गणित आपको ही लगानी है ना। तो यहाँ पर उच्छिष्ट का मतलब बचा हुआ, बची प्रसादी, उसको मैं पाता था अनुमोदितो दुजई। उन ब्राह्मणों के द्वारा आज्ञा मिलने पर जब मैं इसको लेता था, सकृत में भुंजे तदपास्त्य किल्बिषा, एक बार भोजन करता था और परिणाम ये निकला तत् अपास्त्य किल्बिषा। किल्बिष कहते हमारे जीवन के अपराध को, तो उससे अपराध जो थे अपास्त्य समाप्त हो गए। फिर क्या हुआ? एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, हमारे जीवन के बुरे कर्म कट गए, तो क्या परिणाम निकला? कई विशुद्ध चेतसा, तब चित्त शुद्ध होता है। एक बार बताए माता, भगवान की कथा में सबका मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनके कर्म नहीं कटे हैं, समझ गए? हाँ, अगर जो कर्म कट जाए ना तो चित्त शुद्ध हो जाए, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो यहाँ पर तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, जब चित्त शुद्ध होता है तब अपने धर्म में हमारी प्रवृत्ति लगती है, नहीं तो धर्म कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। जब चित्त शुद्ध नहीं होगा तो धर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, और जब धर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होगी तो भगवान में मन कहाँ से लग जाएगा? तो आपको पता लग गया कि लोग कथा में क्यों नहीं आते। हाँ, क्योंकि उनका मन जो है ना, उनके हृदय के, उनके जो किए कर्म हैं वो पूरे नहीं कट पाए, तो चित्त शुद्ध नहीं। जब चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो कैसे वे कथा में आ जाए? तो ये बातें है। इस प्रकार से जब हमारा हुआ तो भगवान उन्होंने फिर हमारे ऊपर कृपा कर दी, और कृपा करने के पश्चात, अब देखो समय कम है, उसी हिसाब से अर्थ करेंगे, ज़्यादा लंबा खींच देंगे एक में फंसे रह जाओगे, कथा छूट जाएगी। इसलिए सबका थोड़ा थोड़ा स्वाद लेंगे और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत सारी इसमें बातें आ जाती हैं। हाँ, बहुत सारी बातें आ जाए। क्या हो गया माता, कहाँ ताक झाँक कर रही, क्या हो गया? हाँ, ये बालक बच्चे हैं, चिंता मत करो। एक वो बैठी देखो काम चोरनी पीछे, हाँ झांक रही है। मैंने कहा यहाँ बैठ सामने, ताकि कोई काम पड़े तो बुला लें। हाँ, वो झांक रही है एक आँख से। हाँ तो यहाँ पर कहा गया है, जब इस प्रकार से महात्माओं से मैं जुड़ गया, तो महात्माओं का तो एक समय था, वो तो चले गए, चलने को तैयार हुए, तो मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब मैं पीछे पीछे जाने लगा, हमारी माता हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज जी यही मेरा सहारा है, पति नहीं है, और हमारे जीवन का अंतिम सहारा ये है, ये ले जाओगे हम कहाँ भटकेंगे बताओ। और जब तक शरीर में दम है तब तक इनकी नौकरी कर रहे, तब तक पेमेंट मिल रही, तब तक ये रोटी दे रहे। बिना काम करने वाले के एक बार बताओ, अपने खुद के घर के बूढ़े आदमी को टाइम से रोटी नहीं देता तो दूसरे को कौन देगा?
उन्होंने कहा कि बुढ़ापा आ जाएगा तो हमें कौन रोटी खिलाएगा, यही सहारा है। महात्माओं ने कहा लाला नहीं, मेरे साथ नहीं जा सकते, माता जी की सेवा करो जब तक जीवित है, जब जीवित ना रहे फिर तो माना मुझसे। भगवान की कृपा से वे वहीं रह गए। लेकिन क्या हुआ, हमारी माता दूसरे की दासी थी, रात में गाय दूहने गई, ज़्यादा दिन नहीं भाई, 1 महीने में उस सांप ने खा लिया और उस सांप के काटने से उनका देहांत हो गया। अच्छा ये बताओ, मम्मी मर गई, लाला 5 साल के रोमे की खुशी मनाए, बताओ रोगो है ना, सब लोग कह रहे रोएगा, लाला 5 साल का, मम्मी चली गई और कोई है नहीं, रोएंगे ना। लेकिन यहाँ तो लिखा है अनुग्रहम मन्यमाना प्रतिष्ठम दिशि मुत्तराम, मैंने भगवान को तुरंत थैंक यू बोल दिया। बताओ, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य दूसरा था और माता उसमें विघ्न थी, इसलिए अनुग्रहम मन्यमाना, भगवान थैंक यू वेरी मच, जो मम्मी को भी तुमने। और उत्तर दिशा के लिए मैं चला गया, जा कर के एक जगह मैंने भजन करना प्रारंभ किया। भजन करते देख करके भगवान ने एक बार झांकी में हमें दर्शन दिया, और जैसे ही दर्शन दिया थोड़ा आनंद लेने के चक्कर में मैं दर्शन करने लगा, इतने में भगवान गायब हो गए। अब मैं बहुत झटपटाया, बहुत झटपटाने पर जब कुछ नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हुआ, भगवान को बुलाने लगा। भगवान ने कहा लाला सुनो, क्योंकि अविपक्व कषायाणाम दुर्धर्षो हमको योगिनाम, जिसके अभी पूरे पाप नहीं कटे हैं, अधूरे योगी को मैं दर्शन नहीं देता हूँ। अब तुम्हें यदि मेरा दर्शन करना है तो अगले जन्म की प्रतीक्षा करे। अब वे मरने के लिए घूमने लग गए, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि आत्महत्या करना पाप है, प्रेत बन के घूमना। तो अब उन्हें मरने की मतलब कोशिश तो नहीं की, लेकिन मरने का लक्ष्य बना के घूमने लग गए। यहाँ लिखा है नामान्यनंतस्ते हतत्रपा पठन गृहानि भद्राणि कृतानि चास्मरन, वो अनंत भगवान के नामों को निर्लज्ज होकर के मैं पढ़ने लगा, माने गाने लगा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के नाम में ज़्यादा लज्जा आती है या भतीजे के ब्याह में ईमानदारी से? लज्जा। अच्छा अरे तुम्हारी अच्छा कॉमन बात पूछ ले, तुम्हें माता सच बताना, झूठ मत बोलना। भगवान के काम में लज्जा लगती है, भगवान का भजन बजने लग जाए तो नाचने में बड़ी शर्म लगेगी। और भतीजे का ब्याह हो, जीटी रोड ना फूट जाए 1 घंटे के अंदर तो कह देना सारा रोड खोद डालती कि नहीं। तो कहने का मतलब हमारे जीवन में लाज सबसे ज़्यादा। अच्छा एक बात बताएं, ईमानदारी से जीन्स पैंट पहन के आधे कटे हुए वो क्या होते, वे पहन के ज़्यादा शर्म लगेगी या माला झोली लेकर के और ये बाजार से निकलने में? बताओ, यही बात कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब भगवान के नाम में ज़्यादा शर्म लग रही है, तिलक लगा करके चलने में बड़ी शर्म लगेगी, लेकिन छोड़ो अब ज़्यादा नहीं तो हम ही पिट जाएंगे उल्टे। तो कहने का तात्पर्य भगवान के नाम में ज़्यादा शर्म लगती है, बाकी कुछ करने में नहीं। यहाँ पर नारद जी कह रहे कि नामान्यनंतस्य तत्र पठन, भगवान अनंत माने भगवान के नाम को कैसे पढ़ रहे? हतत्रपा, त्रिपा कहते लज्जा को, बिल्कुल निर्लज्ज होकर के मैं भगवान के नाम पढ़ता था। कोई कहे ढोंगी पाकर, हाँ ठीक ठीक, हाँ था प्रणाम तुम्हें, ढोंगी पाकर नहीं, ठीक। आगे गए, अरे महाराज क्या बात, आप तो बड़े महापुरुष हो, हाँ ठीक है भगवान, ठीक है ठीक है। उसका भी विरोध नहीं, इसका भी विरोध नहीं। और क्या, गाम पर्यटन,
तुष्ट मना गतस्पृहा, पृथ्वी पर मैं विचरण करने लगा संतुष्ट मन होकर के, कुछ नहीं चाहिए। और गतस्पृहा, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं बची। क्यों? कई कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः, किसी कोई अभिमान नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, और जीवन का एक ही लक्ष्य, कब यमराज आमे और हमें लेके चले जाएं। और दोबारा इस प्रकार से विचरण करने लगा। समय आने पर हमारी भी मृत्यु हुई। और फिर यहाँ करे मरीचि मित्रा ऋषिया प्राणे भ्यो हम च जगिरे, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि बनाए जाने पर मरीच आदि ऋषि हुए थे, उनके साथ मैं भी प्रकट हो गया। और वो आज ब्रह्मा जी वो नारद तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। राक्षस भी हमारा चरण वंदन करते तो देवता भी हमारा चरण वंदन करते और मनुष्य भी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के नाम का प्रभाव है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए व्यास जी तुमने बहुत ज्ञान के ग्रंथ लिख दिए, अब तुम्हें केवल भगवत चरित्र लिखना है। और जब भगवत चरित्र आप लिख देंगे आपके मन को निश्चित शांति मिलेगी। तब भागवत प्रारंभ की गई है। इतना बड़ा यहाँ पर व्याख्यान दिया, तब यहाँ पर भागवत आगे लिखी गई है। और इसकी आगे चर्चा करते बोलिए गोविंद भगवान की जय।